हम हर रोज एटलीस्ट दिन में एक बार जीडीपी वर्ड तो सुनते ही सुनते हैं और बहुत सारे लोगों ने उसका मतलब भी बताया होता है। लेकिन एक बार आप एक्सप्लेन करो जीडीपी का मतलब क्या होता है। नमस्कार है, जय हिंद है। जीडीपी का मतलब जब भी हम किसी से पूछेंगे वो हमेशा फुल फॉर्म बताएगा, यानी कि वो कहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मगर ये मतलब नहीं है, ये फुल फॉर्म है। मतलब क्या है? मतलब है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनकी फाइनल वैल्यू क्या है। इंग्लिश में बात करें तो हम यूं बोल सकते हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। अब अगर हम इसको ब्रेकअप करके करें तो जो फाइनल वैल्यू है वो किसकी है? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो जो प्रोड्यूस हुए हो, यानी जरूरी है कि प्रोडक्शन हुई हो। प्रोडक्शन कहां हुई हो? जिस इकोनॉमी की जीडीपी की हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हिंदुस्तान की जीडीपी की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसकी हम जीडीपी में हम मान्यता ले सकते हैं। मगर मान्यता में कौन सी वैल्यू लेंगे? उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है। और ये जो फाइनल वैल्यू है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे, ये एक देश में होने चाहिए। यानी कि हम एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मगर एक पर्टिकुलर पीरियड के विद इन। नॉर्मली ये जो पीरियड होता है, ये नॉर्मली हम एक साल लेते हैं। कई बार हमने सुना भी होगा फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, या कई बार कई देशों में कैलेंडर ईयर बोलते हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। यानी कि एक पर्टिकुलर एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होते हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, वैल्यू बट ऑब्वियस है रुपी में, डॉलर में, या डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में होती है, उसको हम अल्टीमेटली जीडीपी कहते हैं। अब इसमें भी कई और चीजें हैं जिसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे।